हेलो स्टूडेंट। तो देखिए चौथा क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन हम प्रश्नावली 1.3 के दूसरे वीडियो में करा चुके हैं, तो वो आप देख लेना। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है इस वीडियो में। तो देखिए 0.999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। कि आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। अपने अध्यापक को कक्षा में सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो चौथा क्वेश्चन हमारा है, इसमें ये दिया गया 0.9 P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए इसे। तो ये हमारा किस रूप में है? 0.9। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0.999, तो ऊपर बार लगा देंगे। ये हमारा अनापसानी आवृत्तिका है, या अनापसानी आवृत्तिका है 999। तो देखिए उस रूप का है। तो यहाँ पर हमने माना, तो यहाँ पर मान रहे हैं, माना x बराबर 0.999 मान लिया, 0.99 हमने मान लिया। अब हम दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, अब दोनों तरफ 10 से गुणा जब करेंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 10x बराबर 0.99 को इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 9.9999 इस टाइप का हो जाएगा। तो इसे समीकरण हम 1 मान लेंगे, इसे समीकरण हम 2 मान लेंगे। इसे 1 मान लिया, इसे 2 मान लिया। अब देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब समीकरण 2 को समीकरण 1 से हम घटाएंगे। तो देखिए समीकरण हमारी 2 ये वाली है, 10x बराबर 9.999 तरीके से। अब हम इसे घटाएंगे। समीकरण 1 हमारी कौन सी है? x बराबर 0, इसे हम पॉइंट ही बोलते हैं, दशमलव भी बोलते हैं, इसे दशमलव भी बोलते हैं, 0.999। अब यहाँ पर हम घटाएंगे तो 10x में से 1x जाएगा तो हमारा यहाँ पर बचेगा 9x बराबर, यहाँ पर हमारा कुछ नहीं बचेगा, 9 में से 9 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा? 9। अब x बराबर x की वैल्यू में निकालेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू जब निकालेंगे तो देखिए 9 ये वाला यही रहेगा, ये वाला बटे में पहुँच जाएगा हमारा। जो x इसका साथ चल रहा है वो बटे में पहुँच जाएगा। तो 9/9, 9 से 9 कट जाएगा। x बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 1। x बराबर हमारा 1 आ जाएगा। ये हो गया आंसर। तो देखिए 5वां क्वेश्चन, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो 1/17 के दशमलव प्रसार, तो इसे हमें भाग बीज से लगाना है। 1/17, तो हम अंश को अंदर लेंगे। अंश हमारा दिया गया है 1 और हर हमारा दिया गया 17। 17 को हम बाहर लेंगे, ये आपको हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो यहाँ पर कम है तो यहाँ पर हम पॉइंट दशमलव लगा दें, यहाँ पर हम 0 बढ़ा देंगे। अब भी कम है तो यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पर भी 0 बढ़ा लेंगे, और पॉइंट से पहले हम 0 हमेशा लगाएंगे। तो यहाँ पर 17, अब 17 से भाग देना है 100 को, यहाँ पर हम 100 गया। अब हमारा बाहर जाएगा 5, 17 अपने 17 का पड़ा 5000 पढ़ो 85 आ जाएगा हमारा। और ज़्यादा 70 अगर 6 बार पढ़ोगे तो 102 हो जाएगा। तो यहाँ पर 85 हो गया। यहाँ पर हमारा बचा 15। जब हमारा 15 बचा, यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया तो 0 बढ़ा सकते हैं। अब हमारा बार जाएगा 8, तो हमारा हो जाएगा 136। 136 हो जाएगा। 9 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 9 बार में हमारा हो जाएगा 153।
तो हमने 8 बार डाला 136, 17 का पहाड़ा आपको मालूम होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा बच रहा है, यहाँ पर 4 बच रहा है, यहाँ से हासिल ले लिया, यहाँ पर हो गया 10, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा हमारा। यहाँ पर बचे 14, 14 में से 13 चले जाएंगे, 1 बचा। अब यहाँ पर हम 0 ले लेंगे क्योंकि 14 हमारा कम है 17 से, इसलिए हम 0 ले लेंगे। 0 ले लिया तो 140 हो गया। अब फिर हमारा 8 बार जाएगा, फिर हमारा 136 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा बचेगा 36, यहाँ पर बचेगा 4, 0 हम ले सकते हैं, पॉइंट हमारा लगवा है तब तक हम 0 ले सकते हैं। 40 हो गया, 2 बार गया, 34 हो गया, 6 बचा, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा लिया। 3 बार जाएगा, 51 हो गया, 9 बचा, 0 बढ़ा लिया हमने यहाँ पर। अब हमारा हो जाएगा 90 है, 5 बार जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 85। तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, 5। इसे इधर कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा बचेगा 5। जब 5 बचा तो यहाँ पर हमने 0 बढ़ा लिया। जब 0 बढ़ा लिया हो गया 50। अब 50 को जब हमारा यहाँ पर 50 हो गया तो 17 3 51, 50 51 ज़्यादा हो रहा है तो 2 बार हमारा पड़ जाएगा। तो हासिल लगाइए कि यहाँ पर 10, 10 में से 4 गया, 6 बचे। यहाँ पर बचे हमारे 4, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। 16 बचा। अब 16 कम है, 0 बढ़ा लिया। अब हो गया हमारा 160। अब 160 हो गया तो हमारा बार जाएगा 9, 9 बार। 17 का बाड़ा 9 बार पड़ेंगे, 153 आ जाएगा। अब हमारा आ गया 153, तो हमारा यहाँ पर बचा है 7। जब हमें 7 यहाँ पर प्राप्त हुआ, 7 मिला तब यहाँ पर हमने 0 बढ़ा लिया। यहाँ पर 0 बढ़ा लिया। अब 70, 70 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 17 का पहाड़ा। 5 बार नहीं, 4 बार जाएगा, 68, 70 चक्के 68। तो यहाँ पर बचा हमारा 2, हमारा बचा यहाँ पर 2। तो यहाँ पर हमने 0 बढ़ाया। जब हमने 0 बढ़ाया तो हमारा हो गया 20। अब 1 बार जाएगा, कम 17, बचा हमारा 3। अब 3 में जब हम यहाँ से कर लेते हैं आगे से ऐसे, हमने यहाँ पर 3 बचा और फिर हमने 0 बढ़ा लिया, 30 हो गया हमारे पास। 30 हो गया, फिर से 30 को अब 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार ही जाएगा। 17, क्या बचा हमारे पास, 13। जब हमारे पास 13 बचा, फिर हमने 0 बढ़ाया, 130 हो गया। अब हम बार डालेंगे 5, सॉरी 5 नहीं, हम बार डालेंगे 7। हमने 7 बार डाला तो हमारा आ गया 119। 70 70 119, 119। यहाँ पर हमारा बचा है 1। 13 13 12 12 से 11 जाएंगे, 1 बचेगा। यहाँ पर हमारा बचा है 11। जब हमारा 11 बच रहा है, इससे कम है, यहाँ पर 0 बढ़ा लिया, 110 हो गया। तो 6 बार डालेंगे तो हमारा 102 हो जाएगा। तो हमारा 8 बच रहा है, 0 बढ़ाया यहाँ पर, अड़सठ। यहाँ पर हमारा आ गया है 12 बचा। अब हमारा यहाँ पर 12 बचा है जब, तो 0 बढ़ा लिया, 120 हो जाएगा। 17 70 119, 119। अब हमारा यहाँ पर बचेगा 119 हो गया। यहाँ पर बच रहा है हमारा 1।
हमारा यहाँ पर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। फिर जब हमारा 1 बच रहा है, वही संख्या फिर आई, यहाँ पर 1 थी, अब एक संख्या फिर वही आ गई, तो हमारा क्या हो रहा है, इसकी पुनरावृत्ति, इसकी फिर से दोबारा से इसकी फिर पुनरावृत्ति होगी, तो इसलिए इसे डैश लगा दिया, इस पर पूरे पे डैश लगा दिया, तो इसकी हमारी पुनरावृत्ति होगी। तो हमें कितना प्राप्त हुआ दशमलव प्रसार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हमें 16 अंकों तक प्राप्त हुआ। 16 अंकों के बाद 16 अंकों के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। पी अपान क्यू, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, क्यू जीरो के बराबर नहीं है, क्यू जीरो नहीं है के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो इसमें पी अपान क्यू के रूप में हमें लिखना है कोई परिमेय संख्या, उदाहरण लेना है, तो परिमेय संख्या का क्यू अपान, और जो एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ, जिसका कोई एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो ऐसी संख्या लेनी है कोई हमें। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं संख्या, यहाँ पर हमने ले ली, जैसे हमने कोई ले ली 7, कोई संख्या ले ली 7, इसका दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यहाँ पर 2 ले ली, मतलब 1 से लेके 10 तक एक संख्या एक ही बार लेना है इसे, उसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो यहाँ पर 7/2 ले ली हमने, 3 संख्या ले रहे हैं। यहाँ पर हमने ले लिया 9/2 ले लिया, 9/2 ले लिया, और हमने यहाँ पर ले लिया 2, मतलब एक दोबारा ना आए। अब यहाँ पर हमने ले लिया जैसे 2, तो ये यहाँ पर ले लिया हमने 10, मतलब दोबारा संख्या ना आए, वही संख्या दोबारा रिपीट ना हो, एक ही बार आए। 2 ले लिया, फिर हमने 1 ले लिया, इसका कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, तो ये ले लिया हमने 3 संख्याएं। तो देखिए इसका हम भाग करेंगे, एक यहाँ पर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंचे 10, तो हमारा कट गया, तो हमारा क्या मिला यहाँ पर 3.5, तो ये हमारा ये क्या होगा, शांत प्रसार होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, तो इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया। अब हम 9/2 का ऐसे निकालने हैं, 9 हर को बाहर लेंगे 2, ये भी शांत प्रसार का हो गया। 21/10 का निकालने हैं, सॉरी यहाँ पर 9/5 होना चाहिए, यहाँ पर 9/5 पहले 2 ले लिया, 5 फिर 10, इस टाइप का होना चाहिए। तो 9/5 का हमारा क्या हो जाएगा, 5 से देंगे, पाँच इक्कम 5, हमारा बच रहा है 4, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 40, तो हमारा क्या हो गया, ये भी शांत प्रसार हो गया, 5.8 इसका आया। अब 21/10 का हम निकालने हैं, 21 को अंदर ले लिया, 10 से भाग दे रहे हैं, एक बच रहा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 1, ये भी शांत प्रसार का है। तो ये हमारा सब शांत प्रकार की संख्याएं हैं, इनका दशमलव प्रसार शांत हो गया, तीनों का दशमलव प्रसार, तीनों का इनका क्या होगा, दशमलव प्रसार हमारा शांत होगा।
तो देखिए 2 यहाँ पर हमारा आ रहा है, 2 हर में 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 10 आ रहा है। तो हमारी 2 या 2 से पहले की कोई संख्या तो उसका क्या आएगा, दशमलव प्रसार शांत रहेगा। या 2, 5 होनी चाहिए तो उनका दशमलव प्रसार कैसा रहेगा, शांत रहेगा। या हमारा 2 × 5 इस टाइप का होना चाहिए, 2 ये इंटू 5 इस टाइप से, तो उनका दशमलव प्रसार क्या रहेगा, शांत रहेगा। 2 1 होनी चाहिए 2, तो इनका दशमलव प्रसार क्या रहेगा, शांत रहेगा। या 5 तक 1 2 3 4 5 इन संख्याओं के बीच हमारा दशमलव प्रसार कैसा रहेगा, शांत रहेगा। या 2 × 5 हो इस टाइप का, तो हमारा दशमलव प्रसार शांत रहेगा। अब हम लिखते हैं किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा जब हर में केवल 2 या 5 या दोनों हों। ठीक है, किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा जब हर में केवल 2 या 2, 5 या दोनों हों, 2 या 5 या 2, 5 दोनों हों, तब हमारा दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखिए 7वां क्वेश्चन, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनफसानी अनावृत्ति हों। तो आप पढ़ चुके हैं शांत आवृत्ति और अनफसानी आवृत्ति। अब ये पूछ रहा है कि जिनके दशमलव प्रसार अनफसानी अनावृत्ति के हों। तो अनावृत्ति के लिए मतलब जिसे भाग देते हैं, हमारी कोई भी संख्या थी, जैसे हम किसी संख्या को भाग देते थे तो हमारा अगर वही संख्या पुनः दोबारा आ जाती थी तो उसे हम जैसे 9 0 के बाद आया तो इसे इस टाइप्स में लिख सकते थे। तो यह हो गई हमारी अनफसानी आवृत्ति की। अनफसानी, इसमें अनाफ्स वृत्ति में क्या होना चाहिए, कोई भी संख्या अगर 0.1 कोई भी आ रही है उसके बाद आएगा 0 2 3 4 5 इस टाइम में अगर आए तो वो क्या होगी, हमारी अनाफसानी आवृत्ति। तो देखिए इसके 3 संख्याएं लिखी हैं, ये कह रहा है कि ऐसी 3 संख्या लिखिए। तो देखिए इसमें लिख रहे हैं, जैसे हमने 0.0 आया 1, हमने 10 लिख लिया, वही संख्या दोबारा नहीं आ रही है। जो संख्या लिख रहे हैं वही से दोबारा रिपीट नहीं हो रही। यहाँ पर 0.01 लिखा है, ये दोबारा रिपीट नहीं होगी, इसमें अलग आएगी। देखिए 10, फिर आया हमारा 100, फिर हमने लिख लिया 1000। इस टाइप से हमारी क्या हो गई, ये अनाफसानी अनावृत्ति की संख्या हो गई। इस टाइप में 3 संख्याएं बोल रहा है, तो हमने ले ली 0. यहाँ पर 20, 200, 2000 इस टाइप में लिखनी। पॉइंट हमने जैसे 00 ले लिया, 30 लिख लिया, 300, 3000। ये हमारी क्या हो गई, अनाफसानी अनावृत्ति की संख्याएं। इसमें जैसे 0 0 3 0 आया, फिर यहाँ पर 3 0 नहीं है, 2 0 आए हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 आए हैं, तो यहाँ पर 3 आए हैं। इस टाइप में ऐसे ही हमारी अनाफसानी अनावृत्ति की संख्या हो गई तीनों, आप नोट कर लीजिए। 8वां क्वेश्चन, परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात करने के लिए अपरिमेय, ये 5/7 हमारा दिया गया, इससे हम भाग देते हैं। 7 से कम है तो पॉइंट लगा लिया, यहाँ पर 0 बढ़ा लिया। 7 7 49, यहाँ पर बचा हमारा 1, 0 बढ़ाया, कम, यहाँ पर बचा 3, 0 बढ़ाया, 7 चौक 28, हमारा 2 बचा, 0 20 हो गया, 2 14, यहाँ पर बचा हमारा 6, 0 बढ़ाया, 8 बार डाला, 7 8 56, बचा 4, 0 बढ़ाया, 7 5 35, फिर यहाँ पर हमारा क्या बचा 5,
जहाँ से हम चले थे वहीं पर फिर आ गए। इसकी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति इसकी हो रही है, इसकी फिर पुनरावृत्ति। फिर यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पर हम 0 लेंगे वही 50, फिर हमारी इसकी क्या हो रही है, बार बार यही आएगा हमारा, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ तक हमारा हो गया ये। तो इसका क्या आया है, 0.714285। अब देखिए 9/11 का पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8 बार डाला, 88 के क्या मिला हमें, 2 मिले, 0 बढ़ाया, क्या मिला हमें, 9, फिर हमें 9 वही मिल रहा है। फिर वही हमारी इसकी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, इसकी भी पुनरावृत्ति हो रही है, इसकी भी पुनरावृत्ति। यहाँ पर हमारा 0.81, ऐसे ही हमारी इसकी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। ये हमारी क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं, ये हमारी क्या है, परिमेय संख्याएं। तो हमें निकालना क्या है, इनके बीच अलग अलग 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं खींच गए। तो इनके बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, हमारी अशांत अनावृत्त की होती हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है, अशांत अनावृत्त। अशांत अनावृत्त इनके बीच ये हमारा दिया गया है 71। तो हमारा ये 71 दिया गया है। तो इसके बाद क्या आता है, इसके बीच की संख्या हमें निकालनी है। तो 71, 72, 73, इसके बाद हमें 81 उनके बीच की निकालनी है। तो हम निकाल लें यहाँ पर नंबर, पहली संख्या देखिए हमने निकाल लिया 75, यहाँ पर हमने 0.75, फिर हमने निकाली है 750, फिर हमने निकाली है, ऐसे ही 3 संख्या लिख लेंगे अनावृत्त आवृत्त की। एक मतलब ये आई संख्या, इसके बाद ये दोबारा नहीं आनी चाहिए। तो हमारे क्या है, यहाँ पर डबल 0 बढ़ा दिए, फिर हमने ये लिखा 75, फिर हमने 3 0 बढ़ा दिए, वो दोबारा नहीं आनी चाहिए। ये क्या हो गया, हमारी अनावृत्ति, अनावसानी अनावृत्ति आवृत्ति का, या अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति का हो गया। तो हमारी ये अपरिमेय संख्या हो गई। दूसरी हम निकालेंगे 0.76, सॉरी 760, फिर 7 डबल 0 बढ़ा देंगे, फिर इस तरीके से 3 0 बढ़ा देंगे। इस तरीके से हम 3 संख्या लिख लेंगे। यहाँ पर हमने 0.80 कर दिया, ये क्या हो गई, हमारी अपरिमेय संख्याएं, या अशांत अनवसानी आवृत्ति की अपरिमेय संख्याएं हो गई ये तीनों। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय और कौन कौन संख्या अपरिमेय है। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट √23, सेकेंड 200 √225, और ये 0.3796। तो देखिए हमारा कौन सा परिमेय है, कौन सा अपरिमेय है। हमारा √23 है, ये तो हमारा अपरिमेय संख्या है। तो आपको पता रूट में होगी जो संख्या वो हमारी √23 ये होगी। ये तो हमारा इसका गुणनखंड भी नहीं होगा √23, तो हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। अब √225 देखिए, √225 इसका हमारा फैक्टर गुणनखंड हो जाएगा। 225 का क्या होगा, 225 का 5 से हो जाएगा, 5 चक्को 20, 5 25, 45, 3 से हो जाएगा, 3 3 9 3। इसका ये फैक्टर 3 बन गया, इसका फैक्टर 5 बन गया। 5 × 3 = 15। तो इसका क्या आ गया हमारा 15। तो ये क्या हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। ये हमारी हो जाएगी √225, हमारी क्या हो जाएगी अपरिमेय परिमेय संख्या। √225 हमारी क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या। इसी तरीके से हमारी फर्स्ट 2 हो गए। अब तीसरा देखिए 0.3796, ये क्या हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या, क्योंकि 0.3 ये हमारा कौन सा है, शांत दशमलव प्रसार क्या है, शांत। तो ये भी हमारी हो जाएगी 0.3796, ये भी हमारे क्या हो जाएगी परिमेय संख्या। ये वाला हमारा 7.484878,
इसमें क्या हो रही, इसकी 478 की इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पुनरावृत्ति हो रही है तो यहाँ पर हम डैश लगाएंगे, पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये भी हमारे क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या 7 तो हमारा ये क्या होगा, ये हमारा रहेगा अनवसानी आवृत्ति का, इसका प्रसार हमारा अशांत रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 7 4 7 8, इसकी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति। तो ये भी हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। हमारा है बच्चा पाँचवा यहाँ पर 1.1, ये क्या है, अनावसानी अनावृत्ति का है, ये अनावसानी अनावृत्ति का है, ये हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या, क्योंकि एक पॉइंट के बाद 10 आया, फिर उसके बाद वही संख्या ये फिर नहीं आ रही, यहाँ पर 0 1 बढ़ के आ रहा है, यहाँ पर 100 आया, 100 के बाद फिर वही संख्या दोबारा नहीं हो रही रिपीट, 10 आया फिर 100 आया, फिर 1000 आया, फिर 10,000 आया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी 1.0, तो हमारे क्या ये भी ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या, ये हो गया आंसर। ठीक है, ये भी अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी, ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, ओके, थैंक यू।